सोचिए जरा, अंधेरी रात है, चारों ओर सन्नाटा है। तभी एक दीपक जलता है और उसकी रोशनी अंधकार को मिटा देती है। यही है नवरात्रि का असली संदेश, अंधकार पर प्रकाश की विजय। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ये 9 रातें इतनी शक्तिशाली मानी जाती हैं? क्यों साधक कहते हैं कि इस समय की साधना पूरे साल का पुण्य दे देती है? क्यों कहा जाता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं? आइए, आज हम नवरात्रि की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, जहां कथा भी है, भक्ति भी है, रहस्य भी है और साधना का विज्ञान भी। नवरात्रि यानी 9 रातें। ये पर्व साल में 4 बार आता है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। शारदीय नवरात्रि का समय देवी शक्ति के जागरण का पर्व है। 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। पहला दिन होगा घट स्थापना का और 10वां दिन विजयादशमी का। इन 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की पूजा होती है और 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। बहुत समय पहले महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने तीनों लोकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देवता असहाय हो गए। तब सभी देवताओं की शक्तियां एकत्रित होकर एक दिव्य स्त्री स्वरूप प्रकट हुआ। वो थी मां दुर्गा, तेजस्विनी, सिंह पर सवार, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए। मां ने 9 रात और 10 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया। ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच की जंग थी। अंत में मां ने महिषासुर का वध कर दिया और इस तरह अधर्म का नाश हुआ। 10वां दिन विजयादशमी कहलाया। यही कारण है कि नवरात्रि को शक्ति का पर्व कहा जाता है। नवरात्रि की असली शक्ति इसके प्रतीक में छिपी है। महिषासुर हमारे भीतर के विकारों का प्रतीक है। अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या। मां दुर्गा हमारी आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। जब हम 9 दिन साधना करते हैं तो दरअसल हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। हर दिन देवी का एक अलग रूप पूजित होता है और हर रूप हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। यही कारण है कि साधक इन दिनों को आत्मशुद्धि का समय मानते हैं। अब जानते हैं कि हर दिन कौन सा रूप पूजित होता है, कौन सा मंत्र बोला जाता है और उसका क्या अर्थ है। पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है। मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। इसका अर्थ है कि मां पर्वतराज की पुत्री के रूप में स्थिरता और शक्ति का दान करती हैं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ये साधना और तपस्या की शक्ति देती हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है। उनका मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ये हमें साहस और शांति का आशीर्वाद देता है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। वे सृष्टि की रचयिता मानी जाती हैं और हमें नई ऊर्जा देती हैं। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। मंत्र है ओम देवी स्कंद माताएं नमः। वे मातृत्व और करुणा की देवी हैं। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। वे न्याय की देवी हैं और साधक को साहस प्रदान करती हैं। सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना होती है। उनका मंत्र है ओम देवी कालरात्रय नमः। वे अंधकार और भय का नाश करती हैं। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। मंत्र है ओम देवी महागौर्यै नमः। वे पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना होती है। मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रय नमः। वे सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करती हैं। हर दिन के मंत्र का उच्चारण केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मा में नई शक्ति का संचार करता है। अगर पूरे मन से किया जाए तो साधक के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है। नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह जब घंटियां बजती हैं, मंदिरों में आरती होती है तो लगता है जैसे पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। घरों में दीपक जलते हैं, कलश के पास अंकुरित जौ हर दिन बढ़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जैसे बीज अंकुरित होकर जीवन देता है, वैसे ही भक्ति हमारे भीतर नया जीवन भर देती है। रात में गरबा और डांडिया का नृत्य केवल उत्सव नहीं है, बल्कि ऊर्जा का चक्र है। भक्तजन मां के चारों ओर गोल घेरे में नृत्य करते हैं, मानो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उसी केंद्र से प्रसारित हो रही है। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन होता है।
जहां छोटी बच्चियों को मां का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि नारी ही शक्ति है और उसका सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि हमें केवल बाहरी साधना नहीं सिखाती, बल्कि ये आत्मिक यात्रा है। हर दिन एक शक्ति जागृत होती है और हमें सिखाती है कि भीतर की नकारात्मकता को कैसे खत्म करना है। माँ दुर्गा का प्रतीक रूप हमारी आत्मा के एक पहलू को शुद्ध करता है। जब हम 9 दिन की साधना पूरी करते हैं तो हम एक नए इंसान बन जाते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि को साधकों ने आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग कहा है। तो दोस्तों, नवरात्रि केवल त्योहार नहीं, ये एक साधना है। ये हमें सिखाती है कि जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर रूपी अधर्म का नाश किया, वैसे ही हम अपने जीवन की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और शक्ति आए, तो इन 9 दिनों को पूरी भक्ति और निष्ठा से मनाइए। सुबह शाम दीपक जलाइए, माँ के मंत्रों का जाप कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए और दूसरों की सेवा कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखिए जय माता दी और हमें बताइए कि नवरात्रि में आप कौन सा व्रत करते हैं।